आज हम चैप्टर नंबर 15 जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी का है, होम्योस्टेसिस, इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो डिफरेंट बोर्ड के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं जी। होम्योस्टेसिस में सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो होम्योस्टेसिस जो है ये प्रोटेक्शन है, अंदर वाले इन्वायरमेंट जो हमारा है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो ये एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, और ये एक नेसेसरी अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन मीन अपने आप को डालना इन अ कांस्टेंट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बरौनी इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनसे, और कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहते हैं जो वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर चेंजेस आती हैं उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है होम्योस्टेसिस का प्रोसेस जो है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, differentiate between osmoregulation, excretion and thermoregulation. Regulation of water and salt balance is called osmoregulation. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, मतलब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं जी, थर्मोरेगुलेशन। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है जी, एक्सक्रीशन। ये एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्टेज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, या फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये आमतौर पर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी। यहाँ पे अगर हम इनकी डायग्राम से देखें तो हाइपोटोनिक जो है, इसमें आप देखें जो इंटरनल इन्वायरमेंट है जो सेल का, वो टर्जिड किया हुआ है, सेल के अंदर वाटर एंटर होता है। अगर इसकी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये डाइल्यूट होता है, जिसके रिजल्ट्स में वाटर एंटर होता है सेल के अंदर, सेल बिकम टर्जिड। यहाँ पे हम आइसोटोनिक की बात करते हैं तो सेल रिमेन नॉर्मल, नो वाटर एंटर और लीव फ्रॉम द सेल बिकॉज आउटसाइड एंड इनसाइड द इन्वायरमेंट जो है सेल के अंदर वो कांस्टेंट है, वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है। इसी तरह हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में हम देखते हैं सेल जो है वो श्रिंक किए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सेल का है, जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो सेल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है। एज अ रिजल्ट सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से वाटर जो है वो लीव करता है फ्रॉम द सेल, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे इनकी इन हाइपोटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज मोर डाइल्यूट एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। In hypertonic, external environment is more concentrated as compared to cell concentration. Iso means same, water और salt की concentration inside and outside the cell same रहती है। हाइपोटोनिक में वाटर एंटर करता है सेल के अंदर, हाइपरटोनिक में वाटर लीव करता है फ्रॉम द सेल, क्योंकि बाहर अगर सेल का जो इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेटेड है। इसी तरह नो वाटर एंटर और लीव फ्रॉम द सेल, सेल बिकम टर्जिड, इधर सेल श्रिंक किए होते हैं और यहाँ पे सेल रिमेन नॉर्मल। नेक्स्ट जी, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट और जीरोफाइट्स, इनमें अलग अलग भी हाइड्रोफाइट शॉर्ट है, मीजो और जीरोफाइट्स। दोज प्लांट विच लिव इन फ्रेश वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, और जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं वो मीजोफाइट हैं। जीरोफाइट जो है वो ड्राई कंडीशन पे रहते हैं तो वो जीरोफाइट है। एडेप्टेशन क्या है, हाइड्रोफाइट जो होते हैं ऐसे प्लांट्स हैं इनके लार्ज लीव्स होते हैं, पत्ते जो है इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, जो वाटर में खासकर रहते हैं, एक्सेसिवली वाटर को ट्रांसपायर करने के लिए, वाटर को लॉस ज़्यादा प्रमोट करवाने के लिए, क्योंकि वाटर इनके पास सक्सेस में मौजूद होता है। इनमें जो एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव, इसलिए कि वो प्रमोट कर सकें वाटर के लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम्पल में वाटर लिली आ जाता है। इसी तरह मीजोफाइट जो है इनमें अगर एक्सेसिव सप्लाई में वाटर है इनके पास तो दे केप्ट ओपन देयर स्टोमेटा, अपने स्टोमेटा जो होते हैं उनको ओपन करते हैं, किस लिए, टू प्रमोट द लॉस ऑफ वाटर। इसी तरह जब इनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है, जब पानी कम मिकदार में होता है, तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो जो जीरोफाइट्स हैं इनके पत्ते जो होते हैं स्मॉल होते हैं टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर, और थिक होते हैं। स्टोमेटा इनकी आमतौर पर लोकेटेड होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, और लोकेटेड होते हैं इन डिप्रेशन। एग्जांपल जिनकी लिखी हुई है सामने जी, ऑस्मो कन्फार्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। ये ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन का जी। ऐसे एनिमल जो बॉडी का जो इनसाइड और आउटसाइड बॉडी फ्लूइड जो है इनका वो आइसोटोनिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो ऑस्मो कन्फार्मर है।
इनको डू नॉट नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, उनको एक्टिवली इंटरनल वाटर और सॉल्ट का बैलेंस जो है वो स्टेट करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए, एक्टिवली एडजस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं ये बॉडी फ्लूइड इनका डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनको नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इसके अंदर लाइक ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। तो इसमें कार्टिलेजिनियस फिशेस, रिप्टाइल वगैरह, इसमें मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और हैग फिशेस वगैरह आ जाती हैं एग्जांपल। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं ये सॉरी एनहाइड्रोबायोसिस, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है लाइक ह्यूमन बीइंग भी इसमें आ जाती हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने के लिए जो दूसरे एनिमल्स में नहीं है लाइक मैरीन और फ्रेश वाटर में, तो उन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर इनको एक हम टर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। जो दूसरे में नहीं है, जो इनको डिफर करती है, उसी को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल tolerate the dehydration and differ in various animal by these characteristics, it is called anhydrobiosis। एग्जाम्पल में टार्टिग्रेड्स आ जाते हैं लाइक ड्राई डस्ट, ये इंसेक्ट की कैटेगरी आ जाती है। व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर, जो प्लांट्स होते हैं ऑटम सीजन के अंदर अपने पत्ते जो होते हैं वो फॉल कर देते हैं, किस लिए? जो इकामुलेटेड वेस्टेज होते हैं उनके अंदर, जो साल के अंदर उन्होंने इकामुलेटेड वेस्टेज किए होते हैं अपने अंदर जमा, तो इनसे वेस्टेज से उनको निजात मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं टू गेट रिड, निजात मिल जाना फ्रॉम द इकामुलेटेड वेस्टेज सच लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर। द फॉलिंग ऑफ येलोविश ऑटम लीव्स इन द सीजनल टाइम, लाइक सीजनल टाइम इनके लिए क्या है, वो इनके लिए खजां का मौसम है, तो उसको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। व्हाट इज ई बोनी, यहाँ पे देखें आप प्लांट्स जो होते हैं अपने वेस्टेज को जमा कर लेते हैं इन द सेंटर ऑफ द वुड, यहाँ और सेंटर ऑफ द वुड जब वो इकामुलेटेड वेस्टेज को कर लेते हैं एंड सेंटर ऑफ द वुड बिकम ब्लैक थ्रू अ प्रोसेस नोन एज इबोनी। सम प्लांट्स accumulated strange full chemical in their branches or trunk, especially in older xylem। अब वो ओल्डर जाइलम जो होती है विच इज नॉट यूज फॉर द लॉन्गर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वो ओल्डर जाइलम जो होती है वो दरमियान के अंदर होती है, प्लांट्स के जो स्टेम है या ब्रांचेज हैं उनके अंदर जो सबसे पहले बनी होती है, तो उसको इसकी वजह से सेंटर ऑफ द वुड जो है बिकम ब्लैक हो जाती है, जिसको जिसको हम बोलते हैं इबोनी। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, इन दोनों का डिफरेंस भी किसी का भी आ सकता है। ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड अमोनोटैलिक, और ऐसे में एनिमल जो यूरिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं यूरियोटैलिक होते हैं, और ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया 500 ml एनिमल को वाटर नीडेड होता है। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml वाटर इट इज रिक्वायर्ड, और 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए 1 ml वाटर जो है वो नीडेड होता है। एग्जाम्पल्स के अंदर मोस्ट एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो मोनोटैलिक हैं, मैमल्स, शार्क और एम्फीबियंस वगैरह जो है यूरियोटैलिक, बर्ड्स और रिप्टाइल जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक हैं बिकॉज दे लिव इन acute shortage supply of water। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड है एंड दिस वन इज यूरिया, एंड ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड। व्हाट आर फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल जो होते हैं फ्री लिविंग फ्लैटवर्म जिसके अंदर हमारे पास प्लेनेरिया वगैरह आते हैं, तो उनके अगर देखा जाए प्रोटोनेफ्रिडियम होती हैं नाइट्रोजनियस वेसेस को निकालने के लिए, एक्सक्रीटरी वेसेस को निकालने के ट्यूबुलर सिस्टम होता है, तो उसको निकालने के लिए जो ट्यूबुलर सिस्टम है उसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं फ्लेम सेल जिनको कहते हैं। तो फ्लेम सेल जो होते हैं ये अगर यहाँ पे देखें इनके सेल्स के दरमियान इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में वेस्टेज होते हैं, फ्लूइड एंटर होता है, फ्लेम सेल के अंदर होते हैं सीलिया उनकी बीटिंग मूवमेंट की वजह से, फिर वहां से वो फ्लूइड जो होता है उसमें वेस्टेज जो होते हैं वो थ्रू एक एक्सटीरियर ओपनिंग के जरिए निकालते हैं जिसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ से। तो ये फ्लेम सेल्स के अंदर ये जो है ये सीलिया होते हैं, और इन सीलिया की बीटिंग मूवमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर होता है इनटू द सेल, और वहां से ये ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू जाते हुए वेसेस निकल जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, और इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। इन प्लेनेरिया ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू ओवर द बॉडी, बॉडी में के अंदर थ्रू आउट स्प्रेड किया होता है, एंड ब्रांचेस आर कैप्ड, और ब्रांचेस को कवर्ड किया होता है सेलुलर सेटअप ने कॉल्ड फ्लेम सेल, ईच फ्लेम सेल हैव अ टफ्ट ऑफ सीलिया।
बीटिंग मूवमेंट होती है सीलिया की, प्रोपेल करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। तो यहाँ पे ये एक डायग्राम बनी हुई है सिंपल सी फ्लेम सेल की। ये है जी प्रोटोनेफ्रिडियम, इन प्रोटोनेफ्रिडियम है, और ये उसके अंदर अगर देखा जाए ये फ्लेम सेल्स है, और ये प्रोटोनेफ्रिडियम जो है स्प्रेड किया होता है थ्रू आउट द बॉडी, और इनमें जो प्रोटोनेफ्रिडियम है उनके अंदर ये फ्लेम सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोटोनेफ्रिडियम और मेटानेफ्रिडियम में डिफरेंस। सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्यूबुलर एक्सीलरेटरी सिस्टम इन प्लेनेरिया इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियम, और ट्यूबुलर एक्सीलरेटरी सिस्टम जो अर्थवर्म के अंदर होता है उसको मेटानेफ्रिडियम कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम जो होते हैं इनकी सिंगल ही ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। मेटानेफ्रिडियम की टू ओपनिंग होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर और नेफ्रोस्टोम, जो कि इंटरनल ओपनिंग होती है। इसके बाद जी मार्फिजन्स ट्यूब्यूल्स। मार्फिजन्स ट्यूब्यूल जो होती हैं ये डायग्राम बनी हुई है जी। ये जो अर्थ कॉकरोच है उसके अंदर मार्फिजन्स ट्यूब्यूल्स होती हैं जी, ये वाली। इन मार्फिजन्स ट्यूब्यूल्स कहाँ पे होती हैं? एट द जंक्शन ऑफ मिड गट, ये ऊपर मिड गट है नीचे हैंड गट है, इनके दरमियान में एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हैंड गट। दीज ट्यूब्यूल जो होती हैं स्पेशलाइज्ड होती हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स। ये क्या करती हैं? ये बेसिकली अब्जॉर्ब करती हैं वेस्टेज को, कहाँ से? फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ फ्लूइड होता है इनकी बॉडी में, वहां से, और फिर थ्रू हैंडगट के जरिए ये चले जाते हैं इनटू द रेक्टम, वहां से यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेसेस निकलते हैं। इंटरेस्टियल आर्थ्रोपोड पर्टिकुलरली इंसेक्ट, इंसेक्ट के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं अडेप्टेड टू कलेक्ट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ फ्लूइड होता है। इन साइनोसिस खाली जगह पूरी बॉडी में फ्लूइड होता है थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड मार्फिजन्स ट्यूब्यूल, and these tubules are present at the junction of midgut and hindgut. Next short question है, why skin is not considered as the excretory organ? स्किन के ऊपर हमारी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जिनमें स्पीशियस ग्लैंड विच secrete द ऑयल या सीबम, और स्वेट ग्लैंड विच secrete द या रिमूव द वाटर एंड सॉल्ट। स्वेट ग्लैंड, स्वेट जो कि पसीने की फॉर्म में निकलते। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनियस वेसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट with water by the sweat gland and sebum by the sebaceous gland seem to be excretory in nature, ये excretory in nature होते हैं, but the salt और water की removal जो है from the sweat gland is for the purpose of thermoregulation। तो ये excretion नहीं है, ये हम thermoregulation वाटर के जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और sebaceous gland से स्किन के जरिए सीबम का निकलना प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेसेस को कहते हैं। सो स्किन जो है इज नॉट कंसिडर एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यूरिटर एंड यूरिथ्रा, यूरिन लीव करता है थ्रू अ डक्ट, कहाँ से? फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड यूरिटर, और यूरिटर जो होती है वो पेयर की फॉर्म में होती है, सिंगल फ्रॉम ईच किडनी। यूरिथ्रा, यूरिन लीव थ्रू द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन, किसके थ्रू? फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब इज कॉल्ड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ओपन होती है इन केस ऑफ फीमेल में वजाइना में, बट इन केस ऑफ मेल में ये पेनिस में ओपन होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, दोज नेफ्रॉन विच अरेंज along the cortex are called cortical nephron, and those nephron which arrange along the जिनका बॉर्डर रीजन इन कॉर्टेक्स एंड ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो एक लूप डीप सिस्टम बनाता है किसके अंदर? बोला मिडुला में, तो उनको बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ dilute urine. Juxta medullary nephron are specialized instrument for the production of concentrated urine. What is glomerular filtrate? बोमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो हमारे जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करते हैं ब्लड में से जो वेस्टेज प्लस ग्लूकोज अमाइनो एसिड और साल्ट वगैरह को, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट अपीयरिंग इन द बोमन कैप्सूल are called glomerular filtrate which contain numerous useful substances, glucose, amino acids, salt and aqueous solution.
व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर? काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? इन केस ऑफ जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये लूप ऑफ फैनले यू शेप, जो असेंडिंग लूप ऑफ फैनले और ये डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, एंड दिस वन इज असेंडिंग लूप ऑफ फैनले. Descending loop of Henle is permeable for water reabsorption and ascending loop of Henle is permeable for salt. यहाँ पे जैसे ही फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होते रहते हैं जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, ट्यूबुलर रीजन में जब आते हैं, मिडुला रीजन में जब आते हैं, जब वे मिडुला रीजन में आते हैं तो ये कंसंट्रेटेड हो जाते हैं. कौन? फिल्ट्रेट. बिकॉज यहाँ पे जैसे ही डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले से पास करते हैं फिल्ट्रेट तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और असेंडिंग लूप ऑफ फैनले से जब पास करेंगे तो यहाँ पे एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम होती है इनटू द किडनी इंटरस्टेडियम. और इसके रिजल्ट्स में यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर से जब नीचे की तरफ फिल्ट्रेट आते हैं तो फिल्ट्रेट की के अंदर जो वाटर है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले में. सेम यहाँ पे जो ब्लड की मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है. फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहे हैं, ब्लड ऊपर की तरफ जा रहे हैं. इसी तरह यहाँ पे जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है इन असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, यहाँ पे वाट फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और वाट ब्लड जो है वो नीचे की तरफ. अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है टू फ्लूइड की उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. और यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, जो फिल्ट्रेट को कह रहे हैं जी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होता है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मिडुलरी पार्ट. ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात हो रही है. तो हाईली कंसंट्रेटेड होती है बिकॉज कंसंट्रेशन ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. तो प्रेजेंस ऑफ यूरिया की वजह से थ्रू काउंटर करंट मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है? ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू किडनी as it pass through descending loop of Henle and cause the active uptake of sodium as it pass through the ascending loop of Henle. Because descending loop of Henle is permeable for salt, descending loop of Henle is permeable for water reabsorption, and ascending loop of Henle is permeable for salt. What is the role of ADH and aldosterone? ADH is secreted by posterior lobe of pituitary gland. It causes the reabsorption of water in collecting tubule. Aldosterone is secreted by the adrenal cortex gland and it causes the active uptake of sodium at ascending loop of Henle. Hypercalcemia and hyperoxaluria. High level of calcium in circulating blood is called hypercalcemia और ये ड्यू टू अंडर secretion of calcitonin इन हार्मोन्स की वजह से होता है. Hyperoxaluria, high level of oxalate in the blood. Oxalate is present in green vegetables such as tomatoes वगैरह और green vegetables में भी. What is lithotripsy? लिथोट्रिप्सी क्या है जी? ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, यूरिटर एंड गॉल ब्लैडर. इन दिस टेक्निक मैनी टेक्निक्स आर यूज होती हैं इसमें जी. लिथोट्रिप्सी में द मोस्ट कॉमन टेक्निक जो होती है वो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, जिसके अंदर हम हाई कंसंट्रेटेड अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज जो उनकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी और स्टोन आर प्रेजेंट इनसाइड द किडनी. एज अ रिजल्ट these rays break the stone into tiny sand-like pieces and which pass through the urine. This is called extracorporeal shock wave lithotripsy. ये नॉन सर्जिकल मेथड है फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द किडनी, गॉल ब्लैडर एंड यूरेटर. सेवरल वे होते हैं इनमें, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है. इसमें हम हाई कंसंट्रेटेड एक्सरे और अल्ट्रासाउंड को डायरेक्टेड करते हैं फ्रॉम द मशीन आउटसाइड द स्टोन और इनसाइड. These rays break the stone into tiny sand-like pieces which pass through the urine. पक्यूलियोथम्स और होम्योथम्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये वाला जी. ऐसे एनिमल जो टेंड टू फ्लक्चुएट देयर बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस विद रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट टेम्परेचर. एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल टेम्परेचर को. मतलब ये कि ये एनिमल अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, कम या ज्यादा, थोड़ा या ज्यादा इन्होंने चेंज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनको इनके अंदर फिशेज और रेप्टाइल आ जाते हैं. और ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है जी. और ये वार्म ब्लडेड है, जिस ये मेंटेन करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर में, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, बर्ड्स और मैमल वगैरह. यूरिया साइकिल मेटाबॉलिक पाथवे होता है लिवर के अंदर, जिसके अंदर यूरिया को अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू यूरिया. हमारे लिवर के अंदर ऑलरेडी प्रिकर्सर कंपाउंड होता है जिसको ऑर्निथिन कहते हैं,
इसके साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आके मिलता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है टू सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के साथ अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन करता है उसकी नाइट्रोजन, आर्जिनिनोसक्सिनेट एंड देन आर्जिनिन। आर्जिनिन से फिर यूरिया का मॉलिक्यूल एक आर्जिनेज एंजाइम के जरिए मूव होता है, एज अ रिजल्ट इट कन्वर्ट इनटू ऑर्निथिन अगेन, एंड दिस वन इज यूरिया साइकिल। यहाँ पे देखें आप, अमोनिया जो है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के वो मिल रहे हैं और उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट में ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट के रिजल्ट में यूरिया निकल रहा है, तो यही चीज है जी, अमोनिया कन्वर्ट हो रही है इनटू यूरिया। एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये भी। ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ओन हीट, और हीट प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के तौर पे, उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स, जिसमें मैमल्स, फ्लाइंग इंसेक्ट और बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। एक्टोथर्म्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं लो लेवल ऑफ मेटाबॉलिक हीट, मतलब मेटाबॉलिज्म के दौरान बड़ी कम हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट को एक्सचेंज करते हैं क्विकली इन देयर सराउंडिंग, एग्जांपल में फिशेस और रेप्टाइल्स वगैरह। हेट्रोथर्म्स जो है ऐसे एनिमल जो प्रोड्यूस करते हैं वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट, मतलब चेंजेबल, कम या ज्यादा थोड़ी बहुत एंडोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते विद इन अ नैरो रेंज, मतलब ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, दिस वन इज एक्टोथर्मिक करेक्टर। और वेरिंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करना ये एंडोथर्मिक करेक्टर है, एग्जांपल में बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स आ जाते हैं। शीवरिंग और नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन अगर तो इंक्रीज होती है ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इसको शीवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, एग्जांपल में रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग वगैरह। नॉन शीवरिंग, हार्मोन ट्रिगर टू प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस, एग्जांपल में थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन और विच इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, एज अ रिजल्ट हीट प्रोड्यूस। ब्लबर, मरीन एनिमल में हमारे पास, मरीन एनिमल में जिसमें सील वगैरह आ जाती हैं, व्हेल वगैरह आ जाती है, सी लाइन वगैरह, ये आपके सामने भी। इनके बाहर अगर देखा जाए ये मच कोल्डर वाटर में रहते हैं, इनके बाहर थिक लेयर होती है इंसुलेटिंग फैट्स लेयर, दिस इज कॉल्ड ब्लबर जस्ट अंडर द स्किन। पायरोजन और पायरोक्सिया, ड्यूरिंग बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो ल्यूकोसाइड कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल को, हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, बॉडी को बचाते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, इनका नंबर इंक्रीज करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, तो एज अ रिजल्ट एक केमिकल प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शन में जिसको हम बोलते हैं पायरोजन, और पायरोजन डिस्प्लेस करता है सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन किया हाइपोथैलेमस ने, उसको चेंज कर देते हैं, तो जिसके रिजल्ट में फीवर होता है और फीवर को ही पायरोक्सिया कहते हैं। और फीवर जो है ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट द पैथोजेंस, बिकॉज जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये उसके रिजल्ट्स में पैथोजेंस जो है उनकी जो है वो डेथ होती है, लाइक बैक्टीरिया वगैरह। व्हाट इज यूरीमिया? यूरीमिया जो जी ये डायलिसिस जो है वो टेम्पोररी ट्रीटमेंट होती है जब किडनी फेलियर हो जाते हैं, तो हाई डिग्री रिनल फेलियर को हम यूरीमिया कहते हैं, जिसको एंड स्टेज रिनल फेलियर कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर जो है परमानेंट ट्रीटमेंट है। व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन? जो प्लांट टेम्परेट रीजन में रहते हैं सच एज अबव द 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे प्लांट के एंजाइम डीनेचर कर जाते हैं, तो उन प्लांट के सेल टेम्परेट रीजन में जो रहते हैं लार्ज अमाउंट में स्पेशल प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उनको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। तो उनका काम क्या होता है उन प्रोटीन का? एम्ब्रेस कर लेना, मतलब सराउंड कर लेना उन एंजाइम को और प्रोटीन को जो हाई टेम्परेचर पे डी नेचर करती हैं, उनको प्रिवेंट